गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ एसक्यूएल स्टेटमेंट। बच्चों, प्रीवियस लेक्चर्स में हमने एसक्यूएल स्टेटमेंट्स को देखा था, बट वो जो एसक्यूएल स्टेटमेंट्स है हमने उनमें एक शॉर्ट में देखा था। इट मीन्स कि एसक्यूएल स्टेटमेंट्स क्या होते हैं, प्लस उसके वहाँ पर बच्चों हमने वन लाइन की डेफिनेशन देखी थी। इट मीन्स कोई भी कमांड हमने देखी थी, सपोज क्रिएट, तो क्रिएट क्या करती है, टेबल को क्रिएट करती है। इट मीन्स हमने उसके साथ सिर्फ और सिर्फ डेफिनेशन देखी थी। बट अब हम क्या करेंगे बच्चों, उसके साथ उसका सिंटैक्स, एग्जाम्पल्स, ठीक है, उसके आउटपुट्स कैसे होते हैं, वो कैसे रन होती है, ये सारी चीज़ें हम टाइप ऑफ एसक्यूएल स्टेटमेंट्स में देखते हैं। प्लस इसके साथ ये पहले ये देखेंगे कि एसक्यूएल स्टेटमेंट कितने टाइप्स के होते हैं, फिर हर टाइप का फर्दर डिस्क्रिप्शंस क्या होता है। क्लियर हुआ है ना। जैसे सपोज मैं आपको क्रिएट बता दूं पर आपको पता ही नहीं है कि क्रिएट कौन से टाइप्स में आती है ना। तो हम अब इसको वन वन करके देखते हैं। चलिए, सबसे पहले हम देखते हैं एसक्यूएल कमांड्स को। तो जो एसक्यूएल कमांड्स होती है वो कुछ 4 पार्ट्स में डिवाइड होती है स्टूडेंट, डीडीएल, डीएमएल, डीसीएल, टीसीएल एंड डीक्यूएल। अब मैं यहाँ आपको बता दूँ बच्चों कि आपकी बुक में ये 4 टाइप्स ही दे रखे, ठीक है, 5 नंबर का टाइप्स नहीं दे रखा है। बट जो कि ये टाइप्स अभी न्यू अपडेट हुआ है, इसलिए मैंने आपको इस इमेज में वो टाइप्स भी डिक्लेयर किया है। डीडीएल कमांड्स के अंदर आती है क्रिएट, ड्रॉप, अल्टर और ट्रंकेट, है ना। डीएमएल के अंदर आती है बच्चों इंसर्ट, अपडेट और डिलीट। वैसे ही डीसीएल के अंदर क्या आती है, ग्रांट एंड रिवोक। अब टीसीएल के अंदर क्या आती है, कमिट, रोल बैक और सेव पॉइंट। क्लियर हुआ। तो इस तरीके से ये कमांड्स हम वन बाय वन आती है। बट अब आप बोलेंगे कि मैम फर्दर बता रहे लेकिन ये बता ही नहीं रहे कि डीडीएल क्या होता है, डीएमएल क्या होता है, डीसीएल क्या होता है और टीसीएल क्या होता है। तो हम अब आगे की स्लाइड्स में इनको वन बाय वन विथ सिंटैक्स, एग्जाम्पल और आउटपुट के साथ बच्चों सारी एसक्यूएल कमांड्स के जितने भी टाइप्स के स्टेटमेंट्स है और जितने भी टाइप्स की कमांड्स है वो सारी चीज़ें देखते हैं। क्लियर? ओके। चलिए, सबसे पहले हम देखते हैं डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। क्या होती है डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज? डेटा डेफिनेशन स्टेटमेंट आर टू डिफाइन द डेटाबेस स्ट्रक्चर और टेबल। जो डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज है वो डेटाबेस में क्या करती है, स्ट्रक्चर को बनाती है। किसका? किसी भी टेबल के जो भी स्ट्रक्चर डिफाइंड होते हैं वो कौन बनाता है? डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। बच्चों, नाम से ही क्लियर है, डीडीएल डेटा डेफिनेशन मतलब जो डेटा की क्या करती है, डेफिनेशन देती है, उसे हम क्या बोलते हैं, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेजेस। चलिए, सबसे पहले हम बात करते हैं क्रिएट की। क्या करती है क्रिएट कमांड? क्रिएट न्यू डेटाबेस टेबल, है ना। मतलब क्रिएट कमांड क्या करती है, किसी भी टेबल को में डेटाबेस को क्या करती है, क्रिएट करती है। उसके बाद हम देखते हैं अल्टर कमांड। तो अल्टर क्या करती है, मॉडिफाई द स्ट्रक्चर ऑफ द टेबल, मतलब टेबल के स्ट्रक्चर को क्या करती है, मॉडिफाई करती है। अब ड्रॉप क्या करती है, डिलीट अ डेटाबेस और टेबल। ड्रॉप कमांड किसी भी डेटाबेस को डिलीट करना है या किसी टेबल को डिलीट करना है तो वो कौन करता है, ड्रॉप। नेक्स्ट होता है ट्रंकेट, रिमूव ऑल टेबल रिकॉर्ड इंक्लूड एलोकेटेड टेबल स्पेस, है ना। अब ट्रंकेट क्या करती है, तो क्या करती है, सारे जितने भी टेबल्स के रिकॉर्ड्स है ना, उन सारे अंदर के जो फिल्टरिंग रिकॉर्ड्स है उन सबको क्या करती है, डिलीट करती है। नेक्स्ट होती है स्टूडेंट रीनेम कमांड। रीनेम क्या करती है, रीनेम द डेटाबेस और टेबल, मतलब किसी भी टेबल के डेटाबेस को क्या करती है, रीनेम करती है। क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज समझ में आई। चलिए, अब हम इसको सिंटेक्स और एग्जाम्पल के साथ एक एक करके देखते हैं, है ना। सबसे पहले क्रिएट क्या होती है, चलिए देखिए अब हम। नेक्स्ट क्रिएट स्टेटमेंट। क्लियर? चलिए डेफिनेशन देखते हैं क्रिएट की। द क्रिएट टेबल स्टेटमेंट यूज्ड टू क्रिएट अ न्यू टेबल इन अ डेटाबेस। किसी भी डेटाबेस में नई टेबल को क्रिएट करने के लिए हमें किसकी यूज़ पड़ती है, तो हम क्रिएट डेटाबेस का यूज़ करते हैं, क्रिएट टेबल का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं इसके हिंदी में। क्रिएट कमांड का उपयोग किसी डेटाबेस में एक नई टेबल बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। क्लियर हुआ बच्चों? क्रिएट कमांड का उपयोग किसी भी डेटाबेस में एक नई टेबल बनाने के लिए उपयोग
किया जाता है। मतलब किसी भी डेटाबेस के अंदर अगर आपको कोई टेबल बनानी है तो आप किस कमांड का यूज़ करेंगे बच्चों? क्रिएट का। अब मैं यहाँ आपको बता दूँ कि एसक्यूएल, माई एसक्यूएल, ठीक है, ओरेकल, एमएस एक्सेस, हर जगह हमारी जो भी टेबल्स रिकॉर्ड होती है, जो भी डेटाबेस रिकॉर्ड होता है वो टेबल्स के फॉर्म में ही होती है, और जो होती है तो उसमें पहला होता है क्रिएट। सभी में टेबल को क्रिएट ही करना पड़ता है सबसे पहले, बट बच्चों कि क्रिएट करने के का तरीका हर एक लैंग्वेज का, हर एक डेटाबेस का अलग होता है। जैसे माई एसक्यूएल का अलग होता है, एसक्यूएल का अलग होता है, ओरेकल का अलग होता है, एमएस एक्सेस का अलग होता है, और भी जो टाइप के डेटाबेस है उन सब का भी टेबल को क्रिएट करने का तरीका डिफरेंट होता है। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। सिंटेक्स देखे हम क्रिएट का, क्रिएट टेबल, टेबल का नाम, तो कॉलम क्रिएट, पहले ही हमारा सिंटेक्स टेबल, अब टेबल का नाम जो हम जिस नाम से टेबल बनाना चाहते हैं वो, ठीक है, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, जितने फील्ड रखना चाहते हैं प्लस उसके साथ उसका डेटा टाइप आता है। ठीक है, चलिए उसके बाद जितने नंबर ऑफ, सपोज n तक रखना है या 2 रखना है, 3 रखना है, 4, और यहाँ पे ये डेटा टेबल क्या हो जाती है? बंद हो जाती है। क्लियर हुआ? ये क्या है आपका सिंटेक्स। ठीक है, चलिए अब इसका एग्जाम्पल देखिए, मैं यहीं डिस्प्ले करती हूँ। देखिए पहली बात क्या थी बच्चों? क्रिएट टेबल लिखी, तो क्रिएट टेबल एरिटीज आएगा। फिर डेटाबेस का टेबल का क्या आया? नाम, तो मैंने किस नाम की टेबल बनाई है? एक पर्सन नाम की। ठीक है, अब देखिए सेकंड में कॉलम 1 डेटा टाइप, तो कॉलम 1 क्या है? पर्सन की आईडी, उसका डेटा टाइप क्या है? नंबर, क्योंकि इंटीजर, और उसकी विड्थ कितनी होती है स्टूडेंट? 10। सेकेंड कॉलम क्या है? 2 डेटा टाइप क्या है? सेकेंड फर्स्ट का नेम, उसका डेटा टाइप वेयर केयर 20। लास्ट नेम थर्ड फील्ड, डेटा टाइप क्या होगा? वेयर केयर, उसकी विड्थ कितनी? 20। ऐसी एड्रेस लिया, उसे भी वेयर केयर लिया, उसकी विड्थ कितनी हो गई? 50। क्लियर हुआ बच्चों? तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, एक एग्जाम्पल के थ्रू मैंने आपको टेबल क्रिएट करना बताई और उसके साथ उसका सिंटेक्स भी बताया। इस तरीके से आप इजीली टेबल को क्या कर सकते हैं? क्रिएट कर सकते हैं। एक चीज़ और मैं बता दूं, मैंने यहाँ पर्सन नाम लिया है, आप डेमो ले सकते हैं, है ना। यहाँ मैंने पर्सनल आईडी लिया, सपोज स्टूल का रिकॉर्ड बना रहे थे, स्टूल की स्टूडेंट आईडी, है ना, स्टूडेंट का नेम, स्टूडेंट का लास्ट नेम, उसका एड्रेस, जो भी टेबल्स में आपको डेटा चाहिए वो हो यहाँ पर आप लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसका आउटपुट क्या आता है। तो आउटपुट में सिर्फ सिंपल लिखा हुआ आता है टेबल क्रिएटेड। क्लियर हुआ कि टेबल इस तरीके से क्या हो जाती है? स्टूडेंट क्रिएट हो जाती है। क्लियर स्टूडेंट? क्रिएट टेबल। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम ड्रॉप स्टेटमेंट। The drop table statement is used to causes an existing object within the database to be deleted, useful, iterable. ड्रॉप टेबल डेटाबेस का उपयोग डेटाबेस में मौजूद ऑब्जेक्ट को डिलीट करने में किया जाता है। ड्रॉप का यूज़ होता है स्टूडेंट कि आपने कोई टेबल बनाई और सपोज उसमें 5 रिकॉर्ड डाले, अब सपोज वो 5 रिकॉर्ड गलत डल गए, आपको डिलीट करना है, तो आप किस कमांड का यूज़ करते हैं? ड्रॉप कमांड्स का। क्लियर? चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं इसका सिंटेक्स। सिंटेक्स में क्या लिखा है? ड्रॉप और उसके बाद टेबल का नाम। यहाँ मैंने सिंटेक्स आपको क्या दिया? टेबल के नाम से, मतलब आपको एक पूरी ही टेबल को क्या करना है? डिलीट करना है। ठीक है, तो यहाँ से आपकी टेबल क्या हो जाएगी? डिलीट हो जाएगी। चलिए इसका एक एग्जाम्पल देखें हम। एग्जाम्पल क्या है? ड्रॉप टेबल स्कूल। हमने एक टेबल बनाई थी किस नाम से स्टूडेंट? स्कूल नाम से, तो उसे हमने क्या कर दिया? डिलीट कर दिया। क्लियर? चलिए एक आउटपुट देखें। इसका आउटपुट की टेबल ड्रॉप, मतलब वो पूरी टेबल क्या हो गई? ड्रॉप। ड्रॉप का 2 यूज़ है, या तो उसके अंदर का डेटा भी डिलीट कर सकते हैं या फिर पूरी उस टेबल को ही क्या कर दे? डिलीट कर दे। क्लियर हुआ? ओके, चलिए क्लियर हुआ। अब हम आगे देखते हैं, इट मीन्स नेक्स्ट कमांड देखते हैं। नेक्स्ट हमारी कमांड होती है बच्चों रीनेम कमांड। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ रीनेम? देखिए हम, रीनेम कमांड इज़ यूज टू चेंज द एग्जिस्टिंग नेम ऑफ अ टेबल ऑब्जेक्ट। इसी को हम हिंदी में देखें, रीनेम कमांड का उपयोग पहले से दी हुए नाम को बदलने के लिए किया जाता है। मतलब सपोज स्टूडेंट कि एक आपने किसी टेबल का नाम एक डी स्कूल दिया है, अब उस टेबल को आपको स्कूल 1 करना है ना, या फिर एक टेबल बनाई है आपने जिसका नाम 11th क्लास दिया है, अब उसे 11th क्लास IP करना है, तो ये किससे होगा स्टूडेंट? तो ये करने के लिए आपको कौन सी कमांड का यूज़ करना पड़ता है? रीनेम स्टेटमेंट्स का। क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट सिंटेक्स में। रीनेम टेबल ओल्ड नेम टू न्यू नेम। ठीक है, रीनेम ओल्ड नेम क्या है? जो पहले था, और नया नाम क्या है? जो आप देना चाहते हैं।
उसे हम एक एग्जाम्पल के थ्रू लेते हैं। तो कैसे, रीनेम टेबल, स्कूल नाम क्या है स्कूल, और फिर इसको चेंज कैसे करना है स्कूल 1 से। ठीक है, तो ये उसका क्या है स्टूडेंट, एक एग्जाम्पल है किसका, रीनेम कमांड का। क्लियर हुआ, मतलब हम रीनेम कमांड की मदद से नए नाम को और पुराने नाम को न्यू नाम से रिप्लेस कर सकते। उसको हम एक आउटपुट की तरह देखें तो देखिए टेबल रीनेम, मतलब टेबल क्या हो गई, रीनेम हो गई। क्लियर, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं अल्टर टेबल स्टेटमेंट। अल्टर टेबल स्टेटमेंट क्या बोलता है, देखिए जरा इन थ्योरी। अल्टर टेबल स्टेटमेंट यूज टू एड, डिलीट और मॉडिफाई कॉलम इन अ एग्जिस्टिंग टेबल। Alter table statement is also used to add and drop various construction of the existing table. इन 2 पॉइंट्स को हिंदी में देखते हैं। अल्टर टेबल स्टेटमेंट का उपयोग मौजूदा तालिकाओं में कॉलम को जोड़ने, घटाने या संशोधित करने के लिए इस स्टेटमेंट का उपयोग किया जाता है। फिर अल्टर टेबल स्टेटमेंट किसी भी मौजूद टेबल या विभिन्न बाधाओं को जोड़ने छोड़ने में भी किया जाता है। स्टूडेंट्स क्लियर हुआ? देखिए मैं आपको समझाती हूँ। टेबल स्टेटमेंट होता है, जैसे अभी आपने जितने भी स्टेटमेंट देखे सब में सिर्फ एक ही कमांड होती है, बट अल्टर टेबल स्टेटमेंट ऐसा होता है जिसमें एक से ज़्यादा कमांड होती है। सपोज किसी टेबल को हमें कोई कॉलम ऐड करना है, किसी को मॉडिफाई करना है, किसी को अपडेट करना है, कोई एग्जिस्टिंग रखना है, तो ये सारी चीज़ें कौन से कमांड से हो जाती है स्टूडेंट, अल्टर टेबल स्टेटमेंट से। क्लियर, चलिए देखते हैं अब हम आगे इसी का। इसमें हमको किसी कॉलम को ऐड करना है, क्या करेंगे, टू ऐड अ कॉलम इन अ टेबल। ऐड कॉलम का उपयोग एक तालिका में एक पंक्ति को जोड़ने के लिए ऐड कॉलम का उपयोग किया जाता है। कैसे, जैसे सिंटेक्स देखिए, अल्टर टेबल, टेबल का नाम जो हमारी टेबल का नाम है, ऐड करना है, कौन सा कॉलम ऐड करना है। सपोज आपने कोई कॉलम बनाया, उसमें रोल नंबर देना भूल गए, तो अब रोल नंबर लेना है, तो यहाँ क्या लिखेंगे आप, न्यू फील्ड की जगह रोल नंबर, उसके डेटा टाइप में क्या आएगा, नंबर, और विड्थ कितनी आएगी, 10, 20, 40 जितनी आप देना चाहते हैं। इसी को एक एग्जाम्पल के थ्रू देखिए। देखिए क्या लिखा, अल्टर है ना, उसके बाद क्या लिखा, टेबल, पर्सन, और पर्सन क्या है, हमारी टेबल का नाम। फिर हमने क्या लगाया, ऐड कीवर्ड, फिर ईमेल, ईमेल आईडी हमें ऐड करनी थी, और वेयर केयर, और उसकी ईमेल आईडी की विड्थ। क्लियर हुआ बच्चों? इस तरीके से हम किसी भी टेबल को ऐड कर सकते हैं। हाँ, मैं बता दूं कि ये सारी चीज़ें मैं आपको प्रैक्टिकल में भेज चुकी थी, लेकिन वहाँ आपने रिटर्न में लिखा है। ठीक है, यहाँ मैं आपको सारी चीज़ें कैसे बता रही हूँ, स्टूडेंट एक्सप्लेन करके बता रही हूँ। क्लियर, चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं इसमें आउटपुट। इसका आउटपुट क्या है, कॉलम क्या हो गया, ऐड हो गया। ठीक है, क्लियर हुआ? चलिए क्लियर हुआ बच्चों? चले अब नेक्स्ट देखते हैं हम ड्रॉप कॉलम। ड्रॉप का मतलब क्या होता है, टू डिलीट अ कॉलम इन अ टेबल, मतलब किसी भी टेबल में से आपको कोई कॉलम को क्या करना है, ड्रॉप करना है, मतलब हटाना है। ठीक है, तो हम कौन से कमांड का यूज़ करते हैं, ड्रॉप का कॉलम का कमांड का। सिंटेक्स क्या है देखिए, टेबल, अल्टर टेबल, टेबल का नाम, ड्रॉप कॉलम, ये आप कीवर्ड लगाएंगे। नेक्स्ट क्या है, न्यू फील्ड, डेटा टाइप्स और विड्थ। ठीक है, जो फील्ड है वो है ना उसका डेटा टाइप, जैसे मैंने यहाँ क्या लिखा देखिए, अल्टर टेबल, पर्सन, ड्रॉप कॉलम, और किसको हटाना है आपको, ईमेल को हटाना है, तो आप यहाँ पे ईमेल लिख दीजिए, चाहे तो यहाँ इसका डेटा टाइप और विड्थ भी लिख सकते हैं। अगर आप नहीं भी लिखेंगे तो भी इस तरीके से ये कमांड्स क्या हो जाएगी, रन हो जाएगी। क्लियर, देखिए इसका एक एग्जाम आउटपुट में आएगा, कॉलम इज ड्रॉप, मतलब कॉलम क्या हो गया, ड्रॉप हो गया। चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं मॉडिफाई कॉलम। ये हम सब अल्टर के ही कमांड्स पढ़ रहे हैं स्टूडेंट। टू चेंज द डेटाबेस डेटा टाइप ऑफ कॉलम इन अ टेबल। मॉडिफाई कॉलम का उपयोग किसी तालिका में स्तंभ का टेबल डेटा प्रकार बदलने के लिए किया जाता है। मतलब किसी भी कॉलम को आपको मॉडिफाई करना है तो हम किसका यूज़ करते हैं, मॉडिफाई कॉलम का। सिंटेक्स देखिए, अल्टर टेबल, टेबल का नाम, यहाँ क्या लिख दिया हमने, मॉडिफाई, बाकी उसकी पूरी विड्थ, साइज, सब चीज़ें। ठीक है, इसका एग्जाम्पल देखिए, अल्टर टेबल, पर्सन, मॉडिफाई, फर्स्ट नेम, मतलब हम फर्स्ट नेम में करना चाहते थे, वेयर केयर, सपोज इसकी साइज़ पहले 40 थी तो अब कितनी कर दी हमने, 50। तो इस तरह से हम किसी भी कॉलम को क्या कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। इसके आउटपुट में सिर्फ क्या आएगा, आउटपुट कॉलम इज मॉडिफाई, मतलब कॉलम क्या हो गया, मॉडिफाई हो गया। क्लियर हुआ? चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम सेकेंड टाइप स्टार्ट कर रहे हैं इसका, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज का मतलब क्या होता है, डेटा को मैनिपुलेट करना। क्लियर हुआ, डेटा को क्या करना, मैनिपुलेट करना, उसे क्या बोलते हैं, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। जैसे सिलेक्ट, तो
रिट्रीव डेटा फ्रॉम अ टेबल, टेबल से डेटा को सिलेक्ट करना। इंसर्ट डेटा इन अ टेबल, मतलब किसी भी टेबल में डेटा को इंसर्ट करना। अपडेट, पुराने रिकॉर्ड को नए रिकॉर्ड से अपडेट करना। और फिर क्या करना, डिलीट करना, मतलब टेबल्स में डेटा के रिकॉर्ड को क्या कर देना, डिलीट कर देना। क्लियर। चलिए अब हम इसको वन बाय करके देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं इंसर्ट स्टेटमेंट। क्या होता है इंसर्ट स्टेटमेंट? Insert statement is used to add a single record or multiple record in a table. इंसर्ट कथन का उपयोग तालिका में एकल रिकॉर्ड या एकाधिकार रिकॉर्ड जोड़ने के लिए किया जाता है। इंसर्ट स्टेटमेंट का मतलब होता है कि किसी भी स्टेटमेंट में अगर आपको रिकॉर्ड जोड़ना है एक या फिर एक से ज़्यादा, तो आप कौन से किसका यूज़ करते हैं, इंसर्ट स्टेटमेंट का। सिंटेक्स क्या है, इंसर्ट इनटू टेबल कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम n, फिर वैल्यू एक्सप्रेशन 1 एक्सप्रेशन 2 और एक्सप्रेशन n। ये क्या है स्टूडेंट, इसका सिंटेक्स। इसका एग्जांपल देखिए अगर हम, तो देखिए इंसर्ट इनटू पर्सन का नाम, ठीक है। क्या ऐड करना है हमें, पर्सनल आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एड्रेस। क्या करना है वैल्यू में, पर्सनल आईडी कितनी है 50, नाम क्या है अनु, सरनेम क्या है लिखार, और कहाँ रहते हैं देवास, ठीक है। तो ये इसमें क्या है, जैसे मैंने यहाँ एक कॉलम किया है, आप इसमें एक से ज़्यादा कॉलम को भी इंसर्ट कर सकते हैं। क्लियर। इसका आउटपुट देखिए अगर, तो आउटपुट में सिर्फ आएगा आपको रो इंसर्टेड। आप जितनी भी रो इंसर्ट करेंगे सारे आउटपुट में क्या आ जाएगी, रो इंसर्ट आ जाएगी। बट जब आप इसको सिलेक्ट कमांड से देखेंगे तब आपको पूरी टेबल एज अ सिलेक्ट में दिखेगी। क्लियर। चलिए अब हम नेक्स्ट स्टेटमेंट पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा, सिलेक्ट स्टेटमेंट। क्या बोलता है सिलेक्ट स्टेटमेंट, द सिलेक्ट स्टेटमेंट यूज टू सिलेक्ट रिक्वायर्ड डेटा फ्रॉम अ डेटाबेस। किसी भी डेटाबेस में से किसी भी टेबल को सिलेक्ट करने के लिए हम सिलेक्ट स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं। सिलेक्ट स्टेटमेंट का उपयोग डेटाबेस में आवश्यक डेटा का चयन करने के लिए किया जाता है। सपोज एक टेबल है उसमें 10 रिकॉर्ड, अगर हमें 4 ही यूज देखना है तो हम 4 रिकॉर्ड को क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। क्लियर हुआ, जिसे हम क्या बोलते हैं, सिलेक्ट स्टेटमेंट। चलिए देखिए जरा सिंटेक्स, सिलेक्ट फ्रॉम टेबल का नाम, ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल देखें हम यहाँ पे, तो एग्जाम्पल में क्या आएगा, सिलेक्ट एग्जाम्पल सिलेक्ट स्टार फ्रॉम पर्सन, मतलब सिलेक्ट स्टार और पर्सन हमारी क्या था, टेबल का नाम था। अब आउटपुट देखिए बच्चों इसमें, तो आउटपुट देखिए आप इस तरीके से आपको ऑरेकल में जो फील्ड है वो जाएगी पर्सनल आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और एड्रेस। आप देखिए पर्सनल आईडी में प्रीवियस स्लाइड में मैंने आपको 50 बताया था, फर्स्ट नेम में बताया था अनु, लास्ट नेम में बताया था लिखार, और एड्रेस जो आपने वहाँ पे पुट ऑफ किया था। क्लियर हो गया अच्छे से। क्लियर। ये आपका क्या कौन सा स्टेटमेंट था स्टूडेंट, सिलेक्ट स्टेटमेंट। आई होप सो कि ये आपको अच्छे से क्लियर हुआ है। चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं अपडेट स्टेटमेंट। क्या बोलता है अपडेट स्टेटमेंट, द अपडेट स्टेटमेंट इज यूज्ड टू मॉडिफाई द एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड इन अ टेबल। अपडेट स्टेटमेंट का उपयोग किसी तालिका में मौजूद रिकॉर्ड को संशोधन करने के लिए किया जाता है। इट मीन्स कि किसी भी रिकॉर्ड को अगर क्या करना है, आपको अपडेट करना है, तो हम किस टेबल का यूज़ करेंगे, अपडेट टेबल का। क्लियर। चलिए देखिए सिंटेक्स, अपडेट टेबल का नाम, सेट फील्ड, अपडेटेड वैल्यू, वेयर, एग्जिस्टिंग वैल्यू, ठीक है। यहाँ पे वो वैल्यू आएगी जिसे आपको अपडेट करना है, और एग्जिस्टिंग वैल्यू में वो वैल्यू आएगी जो आपकी ने प्रीवियस में लिख रखी है, ठीक है। इसको हम देखें जरा एक एग्जाम्पल के थ्रू। एग्जाम्पल, अपडेट पर्सन, इस टेबल का नाम हमारा, लास्ट नेम क्या था हमारा, तिवारी, ये हमें क्या करना है, अपडेट करना है। और पहले नाम क्या था इसका, लिखार, ठीक है। तो लिखार से उसको चेंज करना है। क्लियर। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, अपडेट स्टेटमेंट को रन करते हैं, ठीक है। चलिए एक आउटपुट देखिए, वहाँ आपको आउटपुट में मिलेगा 1 रो अपडेटेड। क्लियर, मतलब आपकी जो भी रो थी वो क्या हो गई, अपडेट हो गई है। क्लियर था स्टूडेंट्स। तो ये कौन सा स्टेटमेंट था आपका, अपडेट स्टेटमेंट्स, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा डिलीट स्टेटमेंट। क्या बोलता है डिलीट स्टेटमेंट, द डिलीट स्टेटमेंट इज यूज टू डिलीट एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड इन अ टेबल। डिलीट कथन का उपयोग किसी तालिका में मौजूद रिकॉर्ड को हटाने के लिए किया जाता है। इससे दो चीज़ होती है, या तो पूरी टेबल भी डिलीट कर सकते हैं आप, या फिर किसी एक रो या एक कॉलम को भी डिलीट कर सकते हैं। सिंटेक्स देखें, डिलीट
फ्रॉम टेबल का नेम वेयर कंडीशन, जिसको आपको क्या करना है, डिलीट करना है। ठीक है, वैसे एग्जाम्पल देखिए, डिलीट फ्रॉम पर्सन वेयर फर्स्ट नेम इज अनु, मतलब उस टेबल में कोई अनु नाम की गर्ल है, उसे आपको क्या करना है, टेबल से डिलीट करना है। तो हम कौन से स्टेटमेंट का यूज़ कर रहे हैं बच्चों, डिलीट स्टेटमेंट का उपयोग करते हैं। क्लियर हो गया अच्छे से। चलिए अब इसका आउटपुट देखिए, आउटपुट में देखिए 1 रो डिलीटेड, मतलब जो आपने रो डिलीट करने का बोला था वो रो क्या हो गई है, डिलीट हो गई है। क्लियर। चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है हमारा डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। डेटा कंट्रोल स्टेटमेंट यूज टू प्रिविलेज टू एक्सेस लिमिटेड डेटा। डेटा कंट्रोल लैंग्वेज इज नथिंग बट स्टूडेंट एक ऐसा स्टेटमेंट जो हमारे डेटा को क्या करता है, कंट्रोल करता है। इसमें कमांड आती है ग्रांट, ठीक है, फिर आती है रिवोक, एनालाइज, ऑडिट और कमिट। बट स्टूडेंट्स आपकी बुक में 3 कमांड दे रखी है, हम 3 पढ़ेंगे। पहला ग्रांट जो हमें एक्सेस परमिशन दिलाती है, दूसरा होता है एक रिवोक जो हमने क्या करा, किसी कारण से चेंज किया है तो वो कंप्लीट हुआ है कि नहीं, और तीसरी होती है कमिट जो राइट कमिट टू द टेबल, मतलब किसी भी स्टेटमेंट को अगर आपको कमेंट को क्या करना है, कमिट करना है तो आप किसका यूज़ करेंगे, डेटा कंट्रोल लैंग्वेज का। क्लियर हो गया। तो हम ये 3 स्टेटमेंट को 1 बाय 1 देखते हैं। ठीक है, बाकी अपडेटेड स्टेटमेंट है, मैंने आपको डेफिनेशंस दी है बट इसका आपको ज़्यादा डिस्क्रिप्शन नहीं पढ़ना है। क्लियर। चलिए देखिए अब हम DCL डेटा कंट्रोल लैंग्वेज में क्या होती है, डेटा कंट्रोल लैंग्वेज DCL इज इंक्लूड कमांड सच एज अ ग्रांट एंड रिवोक विच मेनली डील विद द राइट परमिशन टू अदर कंट्रोल ऑफ डेटाबेस सिस्टम। DCL में ग्रांट एंड रिवोक जैसे कमांड शामिल है जो मुख्य रूप से डेटाबेस सिस्टम के अधिकारों की अनुमति को प्रदान करते हैं। क्लियर। चलिए एग्जाम्पल ऑफ DCL कमांड देखें हम जरा। तो ग्रांट क्या करती है, गिव यूजर एक्सेस प्रिविलेजेशन और टू डेटाबेस, मतलब क्या करती है, डेटाबेस को एक्सेस परमिशन प्रोवाइड करती है। कौन सी कमांड करती है स्टूडेंट, ग्रांट कमांड। ठीक है, नेक्स्ट होता है रिवोक, विथड्रॉ यूजर एक्सेस परमिशन गिव बाय द यूजर एंड ग्रांट कमांड। ग्रांट कमांड के अकॉर्डिंग किसी यूज़र को परमिशन दिलानी है या किसी यूज़र को विथड्रॉल करवाना है तो वो कौन सी कमांड करती है स्टूडेंट, रिवोक कमांड। क्लियर हुआ स्टूडेंट्स। कौन सी कमांड थी स्टूडेंट, DCL में डेटा कंट्रोल लैंग्वेज है ना, जिसको हम क्या बोलते हैं, DCL के नाम से जानते हैं, ग्रांट एंड रिवोक। क्लियर। चलिए नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा ट्रांजिशन कंट्रोल स्टेटमेंट जिसे हम क्या बोलते हैं, TCL। ये वो स्टेटमेंट है स्टूडेंट जिसकी मदद से हम जो भी डेटा को ट्रांसमिट करते हैं यहाँ से वहाँ, ठीक है, वो हम इसकी मदद से क्या कर सकते हैं, इसकी मदद से उसे कंट्रोल कर सकते हैं। इसमें आती है कमिट, परमानेंटली सेव इन टू द डेटाबेस। किसी डेटाबेस को अगर आपको परमानेंटली सेव करना है तो आप इस कमांड का यूज़ करेंगे। देन आती है रोल बैक। रोल बैक क्या होती है, रीस्टोर डेटा टू द ओरिजिनल इन द लास्ट कमिट। अगर किसी कमांड को कमिट किया है तो जो लास्ट डेटा है उसको क्या कर देती है, वो रीस्टोर कर देती है अगर किसी कारण से आपने उसे क्या करा है, चेंज किया है। नेक्स्ट आती है सेव पॉइंट, क्रिएट अ सेव पॉइंट फॉर द लिस्ट। एक रोल बैक, रोल बैक से अगर आपने कुछ चेंजेस किए हैं तो सेव पॉइंट कमांड क्या करती है, उसे चेंज कर देती है। क्लियर हुआ बच्चों, ये कौन सी कमांड थी आपकी, सेव पॉइंट। चलिए अब नेक्स्ट बोलते हैं सेट ट्रांजेक्शन। सेट ट्रांजेक्शन कमांड सेट द ट्रांजेक्शन प्रॉपर्टी विच एंड रीड एंड राइट ओनली एक्सेस। ये क्या करती है बच्चों, रीड राइट एक्सेशन के लिए परमिशन प्रोवाइड करती है। क्लियर हुआ। अब मैं इसमें भी बता दूं कि ये 2 कमांड जो कमिट और रोल बैक है ये आपको 11th है, लेकिन सेव पॉइंट और सेव ट्रांजेक्शन कमांड मैंने आपको थ्योरी में यहाँ समझाया है बट ये आपको 12th में ज़्यादा काम आएगी बेस देन 11th से। क्लियर हुआ। यहाँ पर ट्रांजेक्शन कंट्रोल स्टेटमेंट क्लियर हुआ। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम TCL, ट्रांजेक्शन कंट्रोल स्टेटमेंट लैंग्वेज क्या है। देखिए TCL कमांड डील विद द ट्रांजेक्शन विद इन द डेटाबेस। ये क्या करती है, डील किससे करती है, डेटाबेस से डील करती है। क्लियर हुआ। चलिए नेक्स्ट देखें यहाँ पे एग्जाम्पल ऑफ TCL कमांड्स के क्या एग्जाम्पल है, कमिट, कमिट्स अ ट्रांजेक्शन, मतलब किसी भी ट्रांजेक्शन में आपको कोई भी चीज़ अगर कमिट करनी है तो आपको उसकी मदद से करेंगे, कमिट कमांड की मदद से। नाउ नेक्स्ट देखें हम रोल बैक कमांड, रोल बैक अ ट्रांजेक्शन इन द केस ऑफ एनी एरर अक्रॉस, मतलब किसी भी टाइप्स की एरर आती है, किसी भी कंडीशन को चेंज करना है तो आप किस कमांड से करते हैं, रोल बैक कमांड की मदद से करते हैं।
क्लियर हुआ TCL ट्रांजेक्शन कंट्रोल लैंग्वेज को, ठीक है ना, क्लियर हुआ यहाँ पे TCL क्या होता है। चलिए इसमें हम दो कमांड देख रहे हैं, कौन कौन सी, कमिट और रोल बैक, और जो सेव पॉइंट और वो कमांड थी वो हम नेक्स्ट में मतलब 12th में आप देखेंगे, क्यों, क्योंकि अभी आपके वो कोर्स में नहीं है, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए ओके, और नेक्स्ट क्या है, सेव पॉइंट, इसको हम एक बार शॉर्ट डेफिनेशन में देख ले। सेट अ सेव पॉइंट विद इन अ ट्रांजेक्शन, कोई भी अगर ट्रांजेक्शन होता है तो उसे कैसे सेव करते हैं, तो वो कमांड कौन सी होती है आपकी, सेव पॉइंट कमांड, क्लियर। और एक है सेट ट्रांजेक्शन स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक फॉर द ट्रांजेक्शन, ट्रांजेक्शन का स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक मतलब ट्रांसफॉर्मेशन की प्रोसेस को आपको डिफाइन करती है। क्लियर हुआ बच्चों, समझ में आया अच्छे से, ओके। आई होप सो स्टूडेंट्स कि हम जो चैप्टर नंबर 16 पढ़ रहे थे वो आज क्या हो गया है, फिनिश हो गया है। इसमें हमने जो हमारा लास्ट टॉपिक था टाइप्स ऑफ एसक्यूएल स्टेटमेंट्स और उसके फर्दर टाइप्स को हमने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, ठीक है। आई होप सो कि आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हुई है, लेकिन ये चीज़ें आपको फाइल में नहीं लिखनी है, ये आपको समझाने के पर्पज़ से हमने डिफाइन की है, क्लियर। चलिए ओके, थैंक यू।